अष्टावक्र गीता सूत्र 10। मत्तो विनिर्गतं विश्वमय्येवं मयमेष्यति मृदि कुंभो जले वीचि कनके कटंक यथा। शब्दार्थ, मत्ता मुझसे विनिर्गतम पैदा हुआ, विश्वम यह संसार, मई मुझ में, एव ही निश्चयपूर्वक, लयम लय को, एष्यति प्राप्त होता है, मृदि मिट्टी में, कुंभो घड़ा, जले जल में, वीचि लहरें, कनके स्वर्ण में, कटकम आभूषण यथा जैसे। भावार्थ, मुझ में उत्पन्न हुआ यह संसार मुझ में बिल्कुल उसी तरह विलीन हो जाता है जैसे घड़ा मिट्टी में, लहरें जल में और समस्त आभूषण स्वर्ण में लय को प्राप्त हो जाते हैं। व्याख्या। राजा जनक को आत्मज्ञान की स्थिति में अनुभव हुआ कि यही आत्म तत्व ब्रह्म वह मूल तत्व है जिसमें मैं और यह सारा संसार उत्पन्न हुआ है। यह मूल तत्व संसार के आरंभ में ही निराकार, अव्यक्त, असंभूत अवस्था में था। संकल्प से इसकी चेतना में तरंग उठी, वही चेतना संसार रूप में विकसित होती चली गई। लेकिन जब इसका अंत होगा उस समय इसकी क्या स्थिति होगी? ज्ञानी जन कहते हैं कि यह अपने पुनः मूल स्वरूप में आ जाएगी और दोबारा नए संसार की रचना होगी। यह संसार चक्र इसी प्रकार चलता रहेगा। कुछ धर्म कहते हैं विश्व की रचना परमेश्वर ने की, वही इसका रचनाकार, पालन करने वाला। लेकिन यह वैज्ञानिक तथ्य नहीं है, विज्ञान इसे स्वीकार नहीं कर पाएगा। ईश्वर ने इसकी रचना की है तो इसमें कष्ट क्यों है आदि इसका कोई वैज्ञानिक उत्तर यह धर्म नहीं दे सकता। लेकिन संसार की उत्पत्ति की यह व्याख्या वैज्ञानिक है। आज नहीं तो कल विज्ञान इसी को समर्थन करने में सहयोग करेगा। जो कहते हैं सृष्टि अनादि है, इसका कोई अंत नहीं, इसका कोई बनाने वाला नहीं है आदि, तो इसमें कुछ सार अवश्य है कि किसी व्यक्ति जैसे परमात्मा ने इसका निर्माण नहीं किया, बल्कि यह सृजन की स्वाभाविक प्रक्रिया से बनी है। इसका कोई उद्देश्य भी नहीं है। रूप परिवर्तन होता ही रहता है, पदार्थ कभी नष्ट नहीं होता, केवल रूप परिवर्तन करता है। यह पदार्थ ऊर्जा में परिवर्तित हो सकता है, वह ऊर्जा से पुनः पदार्थ का निर्माण होता है। यह वैज्ञानिकों की मान्यता है। जनक भी यही वैज्ञानिक बात कर रहे हैं कि यह संसार मुझ में, आत्मा ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, जो संसार का मूल तत्व है। ये सब आकार ऊर्जा के घनीभूत रूप हैं जो विभिन्न संयोगों से बने हैं। प्रलय की स्थिति में ये पुनः उस ऊर्जा में परिवर्तित होकर अरूप, निराकार, अव्यक्त में लीन हो जाएंगे। जिस प्रकार घड़ा टूटकर मिट्टी रह जाता है, लहर समाप्त होने पर सागर शेष रह जाता है और स्वर्ण के आभूषणों को गलाने पर स्वर्ण ही शेष रह जाता है, ये सब अपने मूल रूप में आ जाएंगे। इस समस्त संसार के इस मूलभूत तत्व का नाम ही परमात्मा है। वही चेतन तत्व है जिससे जगत का निर्माण हुआ और पुनः उसी अपने वास्तविक स्वरूप में लौट आएगी। राजा जनक को इसी मूल तत्व आत्मा की अनुभूति होने से वे इसकी वैज्ञानिक व्याख्या दे पाए। संसार की रचना एवं लय की वैज्ञानिक धारणा भारतीय आध्यात्म जगत की सर्वोपरि खोज है। वेद भी यही तथ्य प्रकट करते हैं कि जिसमें आत्म ब्रह्म से ये सब भूत प्राणी उत्पन्न होते हैं, जिस परमात्मा की सत्ता से उत्पन्न होकर जीवित हैं और फिर सब मृत्यु को प्राप्त होकर उसी में विलीन हो जाते हैं, उसी को तुम आत्मा जानो।